दोस्तों आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो करीब 2000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा डिजिटल है, यानी यहाँ हर काम ऑनलाइन किया जाता है। इस वजह से इसे दुनिया का वो देश कहा जाता है जहाँ सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया का पहला देश भी है जिसने राजनीतिक मतदान के लिए इंटरनेट का उपयोग किया था। एक ऐसा देश जहाँ बीवियों को उठाना एक गेम है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले यहाँ सबसे ज्यादा मॉडल्स हैं और साथ ही यहाँ एक ऐसा आइलैंड है जहाँ महिलाओं की संख्या 90% है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एस्टोनिया देश के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एस्टोनिया देश को आधिकारिक तौर पर जाना जाता है द रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया के नाम से। एस्टोनिया उत्तर यूरोप का एक ऐसा देश है जो 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 2000 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। आबादी के लिहाज से एस्टोनिया दुनिया का 155वां सबसे बड़ा देश है। एस्टोनिया की सीमाएं उत्तर में फिनलैंड खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से मिलती हैं। एस्टोनिया देश की आधिकारिक भाषा है एस्टोनियन और इसी भाषा में लोग यहाँ सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। एस्टोनियन के अलावा इस देश में रशियन बोलने वाले लोग भी काफी ज्यादा हैं। एस्टोनियन लोग 24 फरवरी को अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। एक ठंडी जगह होने के बावजूद एस्टोनिया अपनी हरियाली और खुशहाली की वजह से पूरी दुनिया में टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इस देश की ज्यादातर आबादी भी शहरों में ही रहती है। चलिए इस देश के बारे में आगे जानने से पहले आपको एस्टोनिया की राजधानी के बारे में बताते हैं। तालिन देश की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन को यूरोप में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में वोट किया गया है। ये शहर सबसे अलग है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो एस्टोनिया के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तालिन में एक ओल्ड टाउन है जिसका नाम है वेनेलिन। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्यटकों के बीच में काफी मशहूर है। एस्टोनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और 314 मीटर ऊंचा तालिन टीवी टावर शहर की शान है। इस टावर में एक ऑब्जर्वेशन डेक है जिससे आप पूरे शहर के नजारे देख सकते हैं। साथ ही टाउन हॉल स्क्वायर इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो तालिन का टाउन हॉल देखना बिल्कुल ना भूलें। टाउन हॉल के अलावा यहाँ कई चर्च, पुरानी फैक्ट्रीज और ऊंची इमारतें हैं जो कि कुल मिलाकर तालिन को एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पेश करती हैं। एस्टोनिया देश के लोग काफी पढ़े लिखे माने जाते हैं और यहाँ लिटरेसी रेट है 99.89%। पढ़ाई के मामले में एस्टोनिया काफी आगे है जो इस देश को दुनिया से 2 कदम आगे ले जाने में मदद करता है। यहाँ की सरकार को भी पता है कि एक देश को आगे ले जाने में एजुकेशन कितना सहायक है। एस्टोनिया भले ही यूरोप का एक छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफी आगे है। यहाँ हर काम डिजिटली होता है। इस देश में इंटरनेट मुफ्त है और हर सुविधा ऑनलाइन मिलती है। यहाँ के नागरिक टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर कार पार्किंग की पेमेंट और डॉग बोर्डिंग की फी भी ऑनलाइन ही पे करते हैं। अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था फ्रीडम हाउस की माने तो ये देश पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट एक्सेस का मॉडल देश है। एस्टोनिया दुनिया का सबसे विकसित डिजिटल देश माना जाता है। आपको बताएं ये पहला वो देश है जहां पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होनी शुरू हुई और आज यहाँ हर नागरिक के हेल्थ से जुड़े पूरे रिकॉर्ड का ऑनलाइन नेटवर्क है। पूरे देश में फ्री वाईफाई है और दुनिया का सबसे तेज बैंडविड्थ भी यही है। इस देश में नया बिजनेस शुरू करने के लिए पंजीकरण करने में सिर्फ 18 मिनट लगते हैं और 5 मिनट में टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है और ये सब कुछ आप अपनी सीट पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। फ्री वाईफाई और फ्री इंटरनेट होने की वजह से एस्टोनिया में प्रति व्यक्ति लोगों पे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन है क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। वैसे में एस्टोनिया में हर किसी के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। यहाँ सब कुछ भले ही ऑनलाइन हो लेकिन लोगों की प्राइवेसी यहाँ की सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। पूरे देश में हर तरफ फ्री वाईफाई होने के बावजूद यहाँ साइबर क्राइम 9 के बराबर है जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसकी वजह यह भी मानी जाती है कि एस्टोनियन सरकार समय समय पर इंटरनेट के सही इस्तेमाल पे कैंपेन चलाती रहती है। वैसे यहाँ इंटरनेट तो फ्री है लेकिन कई चीजों के एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे कि अगर किसी ने आपकी कोई इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश की है तो वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी अनुमति के बगैर कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज को भी आपसे अनुमति लेनी होगी। यहाँ की ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ इस देश तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे देश भी एस्टोनिया की ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। कुल मिलाकर एस्टोनिया एक ऐसा देश बन गया है जो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा डिजिटल है। दोस्तों इस देश से जुड़ी कई और रोचक बातें हैं जैसे कि एस्टोनिया दुनिया का पहला देश है जिसने राजनीतिक मतदान के लिए इंटरनेट का उपयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, एस्टोनियन संसदीय चुनाव दुनिया में पहली बार 2007 में ऑनलाइन आयोजित किए गए थे, यानी कि आम चुनावों में ऑनलाइन वोट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना एस्टोनिया। ऐसा करके एस्टोनिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था और ऑनलाइन वोटिंग के लिए दुनिया के कई दूसरे बड़े देशों को आगे लाने में भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। एस्टोनिया में सिर्फ इंटरनेट ही फ्री नहीं है बल्कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त है। इस
देश में घूमने के लिए इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। राजधानी शहर तालिन के तत्कालीन मेयर एडगर साविसार ने साल 2013 में पूरे देश में ट्रांसपोर्ट फ्री करने का फैसला लिया था और इस फैसले का कारण था रशिया। एस्टोनिया का रशिया का हिस्सा रहने के दौरान आपस में काफी मनमुटाव हो चुका था, तो देश के लोगों को घुलने मिलने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए एस्टोनिया ने ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया। हालांकि ये सिर्फ एक मेयर का फैसला ही नहीं था, बल्कि फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए पहले यहाँ जनमत संग्रह हुआ, तो भारी संख्या में समर्थन मिलने के बाद बस और ट्राम फ्री हो गए। फ्री ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एस्टोनिया के लोग अपने प्राइवेट वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से इस देश में पोल्यूशन सबसे ज्यादा कम है। वैसे शुद्ध हवा की बात करें तो भी एस्टोनिया का नाम काफी ऊपर आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया उन चुनिंदा देशों में आता है जहां की एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है। ऐसे में इस देश में कौन घूमना नहीं चाहेगा। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि लातविया देश में क्रिसमस ट्री को सबसे पहले सजाया गया था। लातविया ने सबसे पहले क्रिसमस ट्री को सजाया जरूर था, लेकिन एस्टोनिया ऐसा पहला देश है जहां क्रिसमस के मौके पर सबसे पहली बार क्रिसमस ट्री लगाया गया था। राजधानी शहर तालिन में 1441 के दौरान एक ग्रैंड पार्टी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया था और इसी पार्टी में पहली बार क्रिसमस ट्री देखा गया था। ये देश अच्छी तरह से संरक्षित धार्मिक स्थलों का घर है। इनमें से सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत रोहनु में सेंट मेडलिन्स चर्च है। ये विशेष इमारत सबको बेहद आकर्षक लगती है क्योंकि ये पूरी तरह से जहाज की लकड़ी से बनाई गई थी। लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग धार्मिक नहीं हैं और धार्मिक जगहों पे जाना पसंद भी नहीं करते। एस्टोनिया यूरोपियन यूनियन का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ कम लोग तो हैं ही, लेकिन सुविधाएं सबसे ज्यादा हैं। यहाँ सिर्फ 19% लोग ही बेरोजगार हैं। इस देश में हर कोई बस काम ही करना चाहता है और लोगों के ऐसे जुनून की वजह से एस्टोनिया हाई इनकम इकोनॉमी और उच्च जीवन स्तर वाला एक डेवलप्ड देश है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एस्टोनिया की साक्षरता दर 99.8% है और इस मामले में ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अगर इस देश की इकोनॉमी की बात करें तो एस्टोनिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पर निर्भर है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर एस्टोनिया में काफी ज्यादा फैला हुआ है। पूरा देश डिजिटल होने की वजह से यहाँ की सर्विसेज दूसरे देशों तक फैले हुए हैं। एस्टोनिया कई चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद से एस्टोनिया कैनबिस, कोकेन, ओपियोइड्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स के लिए तेजी से इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट एरिया बन गया है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल है जहाँ स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा है। एस्टोनिया में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा सुपर मॉडल्स हैं। यहाँ 10 लाख लोगों पर लगभग 74 मॉडल्स हैं। यहाँ की मॉडल्स इतनी खूबसूरत हैं कि इनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। एस्टोनिया में कई ऐसी मॉडल्स हैं जिन्होंने हर जगह अपना नाम कमाया है। इसके अलावा एस्टोनिया के लोग होते हैं सबसे लंबे। जी हाँ दोस्तों, एस्टोनिया से जुड़ी एक बात यह भी है कि यहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे लंबे लोग हैं। एस्टोनियन महिलाओं की औसत ऊंचाई 169 सेंटीमीटर और पुरुषों की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। अब जाहिर सी बात है ये लोग इतने लंबे हैं, मॉडल्स ही बनेंगे। हाँ, मेल मॉडल्स के मुकाबले फीमेल मॉडल्स की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। इस द्वीप की खास बात यह है कि यहाँ की करीब 90% आबादी महिलाओं की है। महिलाएं ही इस पूरे द्वीप की जिम्मेदारी संभालती हैं। एस्टोनिया का केहनू आइलैंड महिलाओं के द्वीप के नाम से मशहूर है। द्वीप का नाम यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल है। इस द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। दोस्तों, एस्टोनिया अपनी सुंदरता को लेकर तो चर्चा में रहता ही है, लेकिन यहाँ कई ऐसी और भी चीजें हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ की संस्कृति। कैफे कल्चर देश में काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि यहाँ का कैफे कल्चर करीब 100 साल पुराना है। देश भर में लगभग हर कोने और गली में कैफेज मिल जाएंगे। यहाँ कैफेज इस तरह से बनाए गए हैं जो लोगों को घर जैसा माहौल देते हैं। यहाँ के लोग इन कैफेज में सुबह की कॉफी काफी सुकून के साथ पीते हैं। यहाँ के कैफेज में हर समय भीड़ लगी रहती है। साथ ही एस्टोनिया के कैफेज में केक्स और पेस्ट्रीज इतनी लाजवाब मिलते हैं कि पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गए हैं। एस्टोनिया में वैसे तो खाने के लिए काफी चीजें हैं जो कमाल के डिशेस मानी जाते हैं, लेकिन जब बात गार्लिक ब्रेड की आती है तो यहाँ के गार्लिक ब्रेड का कोई जवाब नहीं है। एस्टोनिया का गार्लिक ब्रेड पूरे यूरोप में पॉपुलर है। दोस्तों, सांस लेने के लिए एस्टोनिया सबसे अनुकूल देश माना जाता है। इसका कारण यह भी है कि देश 50% जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ की 22% जमीन कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानी जाती है। फिनलैंड और कनाडा के बाद ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश भी है जिसका ज्यादातर हिस्सा हरा भरा है। एस्टोनिया में पक्षियों की कम से कम 380 प्रजातियां सालाना देखी जाती हैं। देश में बर्ड वॉचिंग सीजन मार्च की शुरुआत में शुरू होता है। यहाँ देखी जाने वाली प्रजातियों की संख्या के लिए देश यूरोप में टॉप 3 पक्षी देखने वाले स्थानों में से एक है। पक्षियों के अलावा एस्टोनिया में कई अनोखे जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। जंगलों के अलावा अगर यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील की बात करें तो पेप्सी झील एस्टोनिया की सबसे बड़ी झील है और यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों, अगर आप सर्दियों के दौरान इस देश की यात्रा करते हैं तो आपके पास बर्फ की सड़कों पर यात्रा करने के सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस का मौका होगा।
जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन इस देश की यात्रा करने के दौरान कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्टोनिया के नियम ही कुछ ऐसे हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है एस्टोनिया के स्ट्रिक्ट रूल्स। एस्टोनिया में सड़कों पे घूमने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे एस्टोनिया में मोटर वाहनों के लिए दिन के दौरान डूबी हुई हेडलाइट्स का उपयोग करना कानून के तहत ही आता है। इसके अलावा अगर आप इस देश में घूमने का मजा साइकिल से लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे रात के वक्त जब भी आप सड़क पे निकलें तो आपके कपड़ों पे रिफ्लेक्टर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश एस्टोनिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको एस्टोनिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो एस्टोनिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।